तो बात कर रहे थे हम डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स पे थे कंसेप्ट्स। कंसेप्ट 1 मैं आपको पहले दे चुका हूँ, दिस इज कंसेप्ट 2। और मैक्सिमम चीज़ें डिटर्मिनेंट्स के रिगार्ड में कंप्लीट होंगी। तो पहला चीज़ तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें थ्योरम भी है, तो थ्योरम भी मैं भी प्रूव करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको चीज़ें रटनी ना पड़ें और आपको चीज़ें क्लियर हों विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने लास्ट डिटरमिनेंट से पहले मैट्रिक्स में हमने इनवर्स निकाला था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे हम क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं तो हम एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। बट अल्टीमेटली एडजॉइंट है क्या? अच्छा, ये क्या बात है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा ये। तो मैट्रिक्स वुड बी स्क्वायर। एडजॉइंट होता क्या है बेसिकली? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर होता क्या है, हमने देखा था कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर, जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर आएगा -1 की पावर i प्लस जे इंटू उसका माइनर। ये तो पढ़ा था हमने कोफैक्टर्स में। तो इसको हम यूज़ करेंगे। एडजॉइंट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो अगर हम हर किसी एलिमेंट का ट्रांसपोज लिखें, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, और मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, अगर मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स लिखना चाहता हूँ तो इसके तो कोफैक्टर्स मैं ऐसे लिखूंगा, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ ए, तो इट विल बी A11, A12, A13, सिमिलरली A21, A22, A23 and A31, A32 and A33। बट अभी मुझे करना क्या है, ये तो मेरे पास आ गया ए का कोफैक्टर्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ट्रांसपोज करके यहाँ दिखाया हुआ है आपको। तो अगर ट्रांसपोज है तो दैट मीन्स फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, तो ट्रांसपोज हो गया। तो ये ट्रांसपोज हो गया, तो हमने बोल दिया एडजॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। अच्छा, मैं ये रिजल्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये रिजल्ट क्यों जनरेट कर रहा हूँ? बिकॉज मैं इसको अपने रूल्स बनाने में यूज़ करूँगा। तो अब देखिए, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए को एडजॉइंट ए से, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, वो एलिमेंट इधर आ जाएगा, तो A11 इंटू A11 कैपिटल, दैट मीन्स एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, जिसमें कि हमने ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स लिया हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा इसमें। अब ये एलिमेंट क्या है, हमें दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, तो डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है ना। ये तो डिटर्मिनेंट आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाइंग आ एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर, मल्टीप्लाइंग आ एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर। तो चाहे हम रो की बात करें चाहे कॉलम की बात करें, वो क्या जनरेट करेगा, वो एक डिटर्मिनेंट जनरेट करेगा। तो यह वैल्यू को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने से लिख दिया डिटर्मिनेंट ए। सिमिलरली अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी और कॉलम या रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0। तो ये हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 0 आ गया, सिमिलरली ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये नहीं है, राइट। यहाँ पे 8 1 होना चाहिए था, तो ये 0 आ गया। अब हम लें सेकंड रो और सेकंड कॉलम। हाँ, इन दोनों में हम देख रहे हैं A21 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A23 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23। तो ये यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अगर ये वैल्यू आ गया तो ये तो डिटर्मिनेंट है, राइट। इन सबको हमने सम कर दिया, डिटर्मिनेंट है। ये फिर 0 आ गया। सिमिलरली 0 0, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आ गया A31 A31,
तो दैट मीन्स एलिमेंट को अगर हमने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया किसी भी रो या कॉलम के तो वो डिटरमिनेंट प्रोड्यूस करता है। तो पहला चीज़ तो आपको ये आना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज़ इस स्लाइड से ये मालूम होना चाहिए आपको कि हमने ये चेंज कर दिया। तो ये तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या आ गए, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट मतलब ये वैल्यू आएगी, इट इज़ अ वैल्यू, इट इज़ अ वैल्यू, इट इज़ अ वैल्यू। ठीक है, तो इतना पहले ध्यान रखें। तो अगर हमने किया ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर हमने किया ये रिजल्ट किसका आया, ए इंटू एडजॉइंट ए का अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका वैल्यू क्या आया, उसका वैल्यू ये आ गया। अब आप प्रोसीड करते हैं आगे। तो ए इंटू एडजॉइंट ए से एक मैट्रिक्स आएगा, इट विल जनरेट यूर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स क्या आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो अब इस मैट्रिक्स में से हमने क्या किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो वैल्यू हमारे पास, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैंने एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर मैट्रिक्स ऐसा है 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 2 मैंने बाहर ले लिया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब ये है कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे 2 क्या एक वैल्यू है। तो सिमिलरली हमने क्या ले लिया कि डेल्टा ए क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए इंटू अगर हमने एडजॉइंट ए किया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगी वैल्यू हमने बाहर ले लिया, डिटर्मिनेंट ए, और अंदर जो ये मैट्रिक्स बचा, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एक तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए कर लो, चाहे आप एडजॉइंट ए इंटू ए कर लीजिए, रिजल्ट आपका यही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक दूसरा रिजल्ट है कि अगर मैंने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, तो मैंने ए को बी से, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, और एक एलिमेंट्स हैं 1 0 2 3 1 0 4 0 1, और बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3 फॉर ईज, समझाने के लिए। और मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया, ए डॉट बी। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कैसे करना है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 1 प्लस और एलिमेंट 0 आ जाएंगे, तो ये 1 यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सिमिलरली फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 0 आ गया, राइट। इस तरीके से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम शो करना चाह रहे हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है किसका, ए डॉट बी का, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। ये भी हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इस जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 इंटू इसका माइनर 1 इंटू 1, राइट। तो ये 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 आ जाएगा, 2 के साथ इसका माइनर क्या आया, 3 इंटू 0 0 -4, तो -4 आ गया। तो -8 प्लस 1 ये यील्ड कर रहा है -7। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया, ये तो 0 0 है, ये 0 0 है, तो ये 1 इसी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हुआ, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो रो वाइज एक्सपेंड कर लेंगे दोबारा से। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये 0 आ गया, इसके लिए कुछ नहीं आएगा, प्लस 6 इंटू ये जो बचा, ये माइनर बचा, तो 0 -8,
तो -48 + 6 -42 आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया और आपको याद रखना है ये, ठीक है। इसका मतलब अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दोनों का मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। एक और केस देख लेते हैं, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये तो हमने अभी देखा था अभी, ये किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, राइट। तो ये रिजल्ट तो हम देख चुके हैं सबसे पहले जो आज स्लाइड में देखा है। तो एडजॉइंट ए इंटू ए, ये लिखा हुआ है टर्म को, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ये तो मीनिंग हुआ इसका। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ए को, डिटर्मिनेंट ए जो कि एक वैल्यू है उसे एक मैट्रिक्स जो आई है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। और आई मैट्रिक्स क्या है, ये तो मैट्रिक्स है। अब अगर मैंने इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स ये तो एक वैल्यू है, तो वैल्यू हर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में। अब हमने डिटर्मिनेंट ले लिया लेफ्ट हैंड साइड का, अब हम डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं मैट्रिक्स का। अब इस मैट्रिक्स में दो पार्ट आ गए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ गया, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो इसका मतलब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग डिटर्मिनेंट यहाँ, तो मैं इसका भी डिटर्मिनेंट लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके थे ये थ्योरम 1 थी, इट वॉज थ्योरम 1। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये रिजल्ट है और ये है थ्योरम 1। इसे लिख भी देते हैं, थ्योरम 1, थ्योरम 1। तो अब हमने दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, अगर डिटर्मिनेंट लिया इधर का तो फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए मैंने बाहर ले लिया। सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, मैंने ये वैल्यू बाहर ले लिया। थर्ड रो से क्या वैल्यू आ रहा है, ये ए वैल्यू आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ये मैंने बाहर ले लिया। तो ये बाहर डेल्टा ए का होल क्यूब आ गया, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब आ गया। और अंदर क्या बच गया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अंदर अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया इसका तो एक वैल्यू बच गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वैल्यू 1 कैसे आएगी, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इसके कोफैक्टर को। तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब इंटू 1। यहाँ से 1 आ गया तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो वही हमने यहाँ पे से ब्रेक कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इंटू 1। ये 1 वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंस ये वैल्यू है, इट इज़ अ वैल्यू और ये भी वैल्यू है, तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया थ्रू आउट बाय डिटर्मिनेंट ए। भाई डिटर्मिनेंट एक वैल्यू तो होगी, डिटर्मिनेंट ए क्या वैल्यू होगी, ये 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ आपने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है और मैंने आपको बोला है 2 क्यूब से आपने इधर किया हुआ है, तो आपने सिंपली क्या किया कि यहाँ से 2 को कैंसिल किया और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब ये बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, एक वैल्यू पावर कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास n दिया हुआ है तो इट विल बिकम n-1। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया आपके पास। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है। मोरोवर एक और चीज़ हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है, राइट, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, दैट इज नॉन सिंगुलर। तो हमारे जो रिजल्ट्स लाए कर रहे हैं वो नॉन सिंगुलर के लिए कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए नहीं कर रहे हैं। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा वो से हम बोलेंगे सिंगुलर। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते। ओके, तो हम इसकी बात करें तो बार बार रेफरेंस आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम में पूछा है कि वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 0 आ रहा तो सिंगुलर है, और नहीं तो नॉन सिंगुलर है। ठीक, अब इसमें एक और थ्योरम देख लेते हैं। लेट अस से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक थ्योरम और लिख रहा हूँ बीच में, रेफरेंस दे रहा हूँ थ्योरम का। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, और दोनों सेम ऑर्डर की हैं। ए और बी का जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर है लेट अस से एन। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर 3 है तो इसका ऑर्डर भी 3 है। तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो अगर हमारे पास जो ए बी आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या हम बी ए करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर हैं, दैट मीन्स दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ये हो गई थ्योरम 2। और जो अभी हमने किया था यहाँ पे, तो ये तो हो गई थ्योरम 2। फिर हम अभी एक और थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब तो आपको ध्यान रखना है। थ्योरम 3 मैंने आपको बताया था अभी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये थ्योरम 2 था। तो ये थ्योरम 1 हो गया। एक पेज पे ही इन्हें क्लब कर रहा हूँ, इसे और किसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेटस से ये कलर ले लेते हैं, नहीं लिया बहुत दिनों से। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, थ्योरम 1, और ये आ गया थ्योरम 2। ठीक है, ये बन गए बादल। और ये आ गया थ्योरम 3। ये तीनों रिजल्ट हम देख चुके हैं और ये सब थ्योरम है। ओके, अब एक और देख लेते हैं रिजल्ट। तो ये रिजल्ट ऐसा है कि इसमें हम इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। इन्वर्स अगर हमने कहा, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर हम बोलते हैं, तो इन्वर्स सभी निकलेगा। इसे लिख लेता हूं यहां पे, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, ऑफ ऑर्डर एन। इसका ऑर्डर क्या है, एन है। देन ठीक, इट इज नॉन सिंगुलर, ये हो गया। तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, इट इज इन्वर्टिबल। इट इज इन्वर्टिबल, राइट। तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हम पहले देख चुके थे कि अगर मैंने किया ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए,
और वो आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कहते थे कि ए द इनवर्स ऑफ बी एंड बी द इनवर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसी को हम जरा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और अब डिटरमिनेंट्स को हम यूज़ करेंगे अपने पास। हमने लिख लिया ए डॉट बी इज इक्वल टू आई, ये तो ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया गिवन टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो हमने कहा कि ए द इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा, बी द इनवर्स ए कब आएगा, जब ए क्रॉस बी ए डॉट बी इज इक्वल टू आई आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने दोनों तरफ क्या लिया, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ दी साइड्स, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट किसका लिया आपने, यहाँ पे जो ए डॉट बी लिया था मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, यहाँ पे आई का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है उसका डिटर्मिनेंट तो आ गया 1, ये हम पहले देख चुके हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये थ्योरम भी हम देख चुके हैं। तो हमने इसको ऐसे प्रोसीड कर दिया। अब हमने जो हमारी सबसे पहली थ्योरम थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हम देख चुके हैं। तो हमने इस पूरे को, जो ये फर्स्ट है, हमने फर्स्ट को डिवाइड कर दिया बाय डिटर्मिनेंट ए। क्यों कर दिया, बिकॉज डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है, तो वैल्यू से हमने सबको डिवाइड कर दिया। थ्योरम 1 को हम यूज़ कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ए इंटू ये वैल्यू नीचे आ गई 1/a इंटू एडजॉइंट है इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट नीचे, ये डिटर्मिनेंट नीचे आ गया तो वैल्यू है तो एक, और डिटर्मिनेंट इसे हमने राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू चले गया, यहाँ पे आई बच गया मैट्रिक्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए भी एक मैट्रिक्स है, इनटू ये तो स्केलर है, तो स्केलर से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो हमने जो ये मैट्रिक्स आया है इसको हमने बोल दिया बी, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे भी आ रहा है बी इंटू ए, और यहाँ पे आ रहा है आई, तो इसका मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो अब जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो हम इन्वर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ए का जो इन्वर्स आएगा हमारे पास उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए एक तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ये सेकंड प्रोसेस होगा हमारा टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उससे पहले हम ये डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए इन्वर्स निकालने के लिए, ये तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दैट मीन्स ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो नहीं निकाल पाएंगे, कुछ और सोल्यूशन देखेंगे उसका। ओके, अब एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट, अभी हम सारे कंसेप्ट ही देख रहे हैं और फिर इन कंसेप्ट को एक जगह पे क्लब कर देंगे, ठीक है। और अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं 4.3, 4.4, 4.5 उसमें सारे कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये कुछ शो करने के लिए लिखा है मैंने अभी, तो इसे अभी हम कंप्लीट करेंगे। मैंने लिख दिया एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ जिसमें कि हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं x, y, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1। तो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, x के साथ इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, राइट। फिर ये माइनस वाई आ गया तो माइनस वाई के साथ ये टर्म इंटू 2 इंटू 1 तो 2 आ गया। फिर ये +1 आ गया, +1 इंटू 2। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आ गया। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूं, जो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू ये आ गया। अब मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 कर दिया। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, अच्छा मैं शो क्यों कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 1, 1, 1। तो ये शो करने का एक पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है कि इसमें ये हम क्या जनरेट कराना चाह रहे हैं, ये हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन जनरेट कराना चाह रहे हैं, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके इट इज़ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, ये पॉइंट मैंने दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 0, 1। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2, उसका इक्वेशन क्या होगा वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस 2।
तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गया, राइट। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स निकल सकता। तो आपको सिर्फ अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बोला है कि एक x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, आप इस लाइन की इक्वेशन निकालें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे x y1, उसके बाद x1 y1 1, x2 y2 1, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 रख देंगे, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमें तो पता है एक फॉर्म की y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th में, x माइनस x1 ये होता है। तो हमने y माइनस वाई वन वैल्यू पुट करते गए यहाँ से, तो वैल्यू पुट करके भी हमारे पास यही इक्वेशन आया, ठीक है। और हमने देखा कि दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज x y1, फिर दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, x y1 x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंसेप्ट। ये एक और कॉन्सेप्ट दे दिया डिटर्मिनेंट्स ने। तो डिटर्मिनेंट्स तो हम बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, हमने ट्राइंगल ले लिया, हमने 3 पॉइंट ले लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगर ये तीनों पॉइंट हैं और तीनों नॉन कोलिनियर हैं, मतलब कि अगर ये सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं, तब तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जो एरिया होता है वो आता है हाफ इनटू, हमें तीनों पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 हमें मालूम है, x1 y1 मालूम था, हमें दूसरा पॉइंट x2 y2 मालूम था, और हमें तीसरा पॉइंट x3 y3 मालूम था। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, इसे याद करने के लिए हमने हाफ बाहर लिखा, और अंदर ये जो है इसके सबस्क्रिप्ट याद रखे 1 2 3। पहला सबस्क्रिप्ट तो अपना x का है, और जो 2 हैं बाद में वो y के हैं, और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है वाइज के बीच में। तो ये लर्न हो जाता है, फॉर्मूला एरिया आ जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये आ गया। अच्छा, अगर मैंने इसका एरिया निकाला, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, इसको हमने 3 पॉइंट ले लिया, कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया 1,3, राइट, एक पॉइंट ले लिया 0,0 और एक पॉइंट ले लिया 3,0। तो मैंने इसको ये ले लिया हमने इधर, इसमें 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो एक पॉइंट तो हो गया 0 0, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको x1 y1, फिर 1 3 में हमने यहाँ पे लिख दिया, और थर्ड पॉइंट 3 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूँ, तो इसका वैल्यू आ रहा है -9/2। ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 के लिए ओपन करेंगे तो -9 आ जाएगा, तो ये तो -9/2 आ जाएगा। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो हम उसका मॉड्यूल्स ले लेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने इसका मॉड्यूलस लिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 9/2, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। एरिया में तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, एक चेंज कर दिया। अब मैंने 2 पॉइंट तो वही रखे, हमने जो थर्ड वाला पॉइंट था दैट इज़ 3 0, आपने यहाँ पे लिया था x3 y3। अब 3 0 की जगह मैंने पॉइंट ले लिया -3 0, और अब मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये एरिया भी मेरा क्या आ गया 9/2, ठीक है। ये एरिया भी क्या आ गया 9/2, तो ये एरिया भी 9/2 है, ये एरिया भी 9/2 है। तो इसका मतलब, और हमने एक ही पॉइंट चेंज किया है यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू था 3, तो चाहे यहाँ पे वैल्यू 3 आ रहा है और चाहे यहाँ पे वैल्यू -3 आ रहा है, एरिया तो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें एरिया गिवन हो, व्हेन एरिया इज गिवन, व्हेन एरिया इज गिवन, और हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द पॉइंट, तो पॉइंट के लिए
आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट की आप पॉजिटिव वैल्यू भी लेके चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया था, नेगेटिव वैल्यू आया था, तो उससे हमारे पास पॉइंट दूसरा आ गया, और जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आया तो डिटर्मिनेंट वैल्यू दूसरा आ गया। तो व्हेन एरिया इज गिवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एरिया दे रखा हो तो कल अगर आपको एग्जाम में आया और आपने सिर्फ एक पॉइंट निकाल दिया 30, तो आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इन सब कंसेप्ट को, कर लेते हैं क्लब। दिस इज द जिस्ट। तो अब देख लेते हैं एक बार जिस्ट ऑफ concepts 2. For any two square matrix A and B of same order, we have AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये हम देख चुके हैं। ओके, फॉर एनी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स कितना आएगा, हमें पता है AB इज इक्वल टू I आएगा, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा इसका तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। ओके, 10th, इसको हम बार बार रेफर भी करते जाएंगे अभी एक्सरसाइज में अपने, जब हम इन्वर्स निकालेंगे ना तो इसको हम रेफर भी करते हुए जाएंगे। इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स ए जो होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। ओके, फिर फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हम देख चुके हैं अभी। फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन, तो हमने कंसीडर कर लिया इसको, तो ये क्या देगा, ये तो एक डिटर्मिनेंट, ये तो हमारे पास हाफ टाइम्स x1 और ये सब कुछ आ गया, तो ये क्या दे रहा है, ये तो एरिया दे रहा है, और एरिया क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो जो हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आ जाएगी। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज दिस। तो ये भी हम शो कर चुके हैं, तो वी आर डन विद द कंसेप्ट्स। ठीक है, इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, कंसेप्ट्स समझ में आने चाहिए। तो हमारे पास ये 12 कंसेप्ट्स हो गए, 7 कंसेप्ट्स मैं आपको पहले दे चुका हूँ। ठीक है, और जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे कहाँ पे, अभी हम जब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 में, एक्सरसाइज 4.4 में बार बार हम इनको रेफर करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।